अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे चंद अहम बातें जो है वो बयान करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपकी रहनुमाई करना है और अपने चंद ख़यालात जो हैं वो आपके सामने पेश करना है। आप इन ख़यालात से ज़रूर मुत्तफ़िक़ करेंगे और हो सकता है चाहे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हों जिनके साथ आप मुत्तफ़िक़ ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान का नज़रिया हमेशा दूसरे इंसान के नज़रिए के साथ मिलता और जुलता हो। इंसान के ओपिनियन इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ हज़ारों करोड़ों इंसान हैं और मुख्तलिफ़ नज़रियात के ग्रुप हैं। हर ग्रुप ये हो सकता है कि आपकी नज़रियात वाला शख्स आपको दुनिया में मिल जाए, लेकिन आप तमाम इंसानों को वैसा नहीं पा सकते जिस तरह आपकी नज़रियात है। तो चले अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। आज के इस दौर के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो अपने उरूज पर है और एक स्टूडेंट की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनका सल्यूशंस क्या है। घर ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो अपने घर से दूर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं और दूर कहीं अपनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं, जैसा कि मियाँ वाली के स्टूडेंट्स, शकरगढ़ के स्टूडेंट्स लाहौर में आ रहे होते हैं, गुजरावाला के स्टूडेंट्स होते हैं, उकाड़ा से आए हुए लोग होते हैं। तो इन सब स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें यहाँ हॉस्टल्स में रहना होता है और फिर हॉस्टल्स के खाने भी खाने होते हैं। बाज़ औक़ात हॉस्टल्स के अंदर कैंटीन्स होती हैं या फिर बाज़ औक़ात कैंटीन्स बंद भी होती हैं, तो उन्हें बाहर से खाना खाना होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इस क्लास से होती है कि एक टाइम का खाना जब आपको 150 रुपये में पड़ रहा हो और एक दिन की जो आपकी मुकम्मल कॉस्ट आ रही हो हॉस्टल में रहने की, वो 600 से 700 रुपये सिर्फ खाने पीने की अशिया पर मुश्तमिल हो। और अगर इसके साथ साथ स्टेशनरी के अखराजात पर भी बात करें तो एक दिन का 100-200 कहीं नहीं गया। तो मंथली अगर आप इसको काउंट करें तो और एवरेज निकालें तो 10 से 12 हज़ार का ख़र्चा एक स्टूडेंट का होता है। और अगर इनकम्स की तरफ बात करें तो स्टूडेंट मुकम्मल तौर पर अपने पेरेंट्स पर रिलाई कर रहे होते हैं और सब मुकम्मल तौर पर उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इससे भी प्रॉब्लम्स पैदा होती है। अब जो पेरेंट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम इनकम, ज़्यादातर जो इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं वो गरीब स्टूडेंट होते हैं और वो मतलब उन्होंने किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने की बजाय ये गवर्नमेंट इदारों से ही पढ़ने को तरजीह दी। ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स होते हैं, ये नहीं कि इनके मार्क्स कम होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में वही स्टूडेंट्स आते हैं कुछ शोबाजात के अंदर जो गिने चुने जो है ना पाकिस्तान के चंद स्टूडेंट्स में एक होते हैं, उनमें से हम भी एक थे। तो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं लेकिन गरीब ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ होता है। तो इतना उनके पेरेंट्स की अपनी जो इनकम होती है वो 25,000 30,000, तो उनमें से अगर हाफ़ ये खा जाते हैं तो घर वालों का जो है वो कैसे गुजारा होता है। गुजारा तो बहरहाल लोग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स जो मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होती हैं। स्टूडेंट्स मुकम्मल तौर पर अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता और जब वो वीकेंड पर घर जाता है तो घर के हालात देखकर वो मज़ीद परेशान होता है। वो सोचता है कि हॉस्टल्स के अंदर मैं तो रह रहा हूँ लेकिन घर वाले कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो साथ में पढ़ने के साथ साथ ये भी सोच रहा होता है कि मेरे माँ बाप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मेरा ख़र्चा कितना हो रहा है। और वो कभी कभार तो रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, तो लोग भूखा भी रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग एक टाइम का, स्टूडेंट्स को देखा है वो कभी नाश्ते से ब्रेक लगा रहे होते हैं 1 महीना कि इस महीने ख़र्चा कम करना है, मैंने पिछले महीने की पेंडिंग्स देने हैं। तो वो एक टाइम का खाना बंद कर रहे होते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स तो सिर्फ दिन में 1 टाइम खाते हैं कि चलें यार इस महीने ना किसी तरीके से अपना जो है वो बजट जो है उसको क्लोज़ किया जाए और पिछले महीने के जो पेंडिंग बिल्स हैं उनको पे किया जाए। तो ये भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए या फिर इनका सॉल्यूशंस क्या है। देखें, ज़्यादातर यही सोचा जाता है जब स्टूडेंट्स अपने इलाकों से आते हैं कि लाहौर के अंदर पढ़ाने के मौके होंगे, ट्यूशन्स होंगी, होम ट्यूशन्स होंगी अकेडमीज़ होंगी या कोई फिर इदारा ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर आते हैं तो देखते हैं तो ऐसा तो कोई सीन ही नहीं होता, क्योंकि चंद ही तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बढ़ती हुई पॉपुलेशंस के साथ
तो जो पहले से लोग फिट हैं वो कहाँ किसी जगह को छोड़ने का सोचते हैं। अगर मेरी कहीं किसी जगह पर अगर लगी हुई है और वो 10,000 है, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो जितनी भी बुरी है, जब तक मुझे मज़ीद कोई 15,000 वाली नहीं मिलती। और अगर नहीं मिलती जब तक, मैं वो नहीं छोड़ूंगा और उस जगह पर कोई नया नहीं आएगा। और जो बड़ी ज़्यादा मतलब इनकम वाली होती है, वहाँ पर एक्सपीरियंस जो टीचर्स होती हैं उनको ही जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, स्टूडेंट एक ख्वाब लेकर आते हैं लेकिन वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हो पाता मार्केट के अंदर, मतलब उनकी। और उसकी ये भी एक वजह है कि उनकी स्ट्रगल करें भी तो मार्केट के अंदर जो पहले से बैठे हुए लोग हैं, उनके जानने पहचानने वाले ही पहले जॉब्स को हासिल कर पाते हैं, बाकी लोगों की बारी तो बाद में आती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक ब्रेक लगा लेते हैं। तो इसके बाद एक ये मेथड बनता है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन वर्क करें, अपनी स्किल्स के अंदर इजाफा करें और फाइवर, अपवर्क इन जगहों पर काम करके महीने का अपना जेब खर्च तो निकालें। यूट्यूब इनके लिए स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि इनका रिज़्क जो है वो बढ़ जाए। तो ये भी एक ज़रिया हो सकता है, इस पर भी मेहनत कर सकते हैं, ब्लॉगिंग पर भी मेहनत कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं। मेरी अभी चंद स्टूडेंट्स बात हो रही थी और वो यही बता रहे थे कि किस तरह हम अपनी जो है ना रोज़मर्रा के अखराजात अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग से निकाल रहे थे। इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको वो भी सिखाएँगे। तो ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को भी फेस करना। तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की। अब मैं चंद पॉइंट्स इनके सॉल्यूशंस जो की तरफ आता हूँ। पहली बात तो बेशक अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए अपने बजट को क्लोज ही रखना चाहिए। और स्टूडेंट्स इसके लिए भरपूर कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इस लेवल पर मैच्योर हो चुके होते हैं। उनको एक एक चीज़ की ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन आगे से कुछ बन नहीं पा रहा होता, तो प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो पहली बात तो उनको अपने बजट को क्लोज़ करना चाहिए। दूसरा, उनको जिस मकसद के लिए तालीमी इदारों में भेजा गया है, मेरे ख़्याल में उस पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस भी करना चाहिए, ताकि वो जैसे इदारों से निकले तो कोई अच्छी जॉब पा सकें। और उसके बाद उनको अगर साथ साथ करना है ना, तो वो यूट्यूब और ब्लॉगिंग की तरफ आएँ। रोज़ाना का 1-2 घंटा लाजमी इन चीज़ों को दें। अगर शुरू में अर्निंग नहीं भी होती तो ये सीखते हैं, और जब इदारों से फ़ारिग हो गए तो लंबी मुद्दत तक जॉब का इंतज़ार करना पड़ता है। तो उस इंतज़ार के दौरान स्टूडेंट्स यूट्यूब से भी कमा सकते हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छा ज़रिया साबित हो सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग आप यूट्यूब से कोर्स सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल लोगों से भी मिलें जो इस फील्ड में पहले से हैं, ताकि वो आपको कुछ सिखाएं और आपकी जो है वो सलाहियतों के अंदर इजाफ़ा करें। तो ये थी प्रॉब्लम्स और उनके छोटे छोटे सल्यूशंस। आज के लिए इतना ही। अपने इस छोटे से भाई अब्दुल को इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको हर नई और ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।